जो मेरा FTSE 100 इंडेक्स ETF है जिसका टिकर है CUKX, उसने पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को 20% प्रॉफिट दिया, यानी हर 100 पाउंड की इन्वेस्टमेंट पे 20 पाउंड का प्रॉफिट। लेकिन इसके भी दो वर्जन्स हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन है जिसके अंदर डिविडेंड जो भी पे आउट होता है वो आपको ऑटोमेटिक कैश की सूरत में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा एक्यूमुलेटिव वर्जन होता है जिसमें जो डिविडेंड का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाता है। ये दोनों ETF ही लंदन लिस्टेड 100 जो लार्ज कंपनीज हैं उनको ट्रैक करते हैं, यूके स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं कि अगर एक्यूमुलेटिव वर्जन पे 20.7% रिटर्न आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन पे 20.1% रिटर्न आ रहा है। एक्यूमुलेटिव ऑफ कोर्स ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। आपको ये छोटा लगेगा, लेकिन अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में देखें, यानी एक साल के बजाय अगले 10 साल में देखें, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क बन जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं क्लियर कर दूँ कि जो 20.1% रिटर्न आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन का, उसके अंदर भी आपका जो रिटर्न है बेसिकली वो कम हो सकता है, क्योंकि जब आप अपना डिविडेंड लेके उसको दोबारा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि मैं शेयर सस्ते में ख़रीद लूँ और मेरे पास ज़्यादा शेयर हो जाएं, तो उस सूरत में जो आप बार बार इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वजह से हर ट्रांजैक्शन पे आपको कोई ना कोई फ़ीस पड़ेगी। और अगर आपका ब्रोकरेज फ्री भी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस दे रहा है, तो भी वो स्प्रेड पे आपसे पैसे बनाते हैं। यानी जो प्राइस एप्रिसिएशन हो रही है उसका पूरा एडवांटेज आपको नहीं मिलता, छोटा मोटा अपना कमीशन वो उड़ा ही लेते हैं, चाहे वो ऑफिशियली स्टेट कर भी रहे हो कि वैसा नहीं करते। तो आपका जो टोटल रिटर्न है वो और भी कम हो सकता है अगर डिस्ट्रीब्यूटिव ETF के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो बेहतर नहीं है, एक्यूमुलेटिव बेहतर है। ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल है आपका जो रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज़ करना है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है, यानी पैसा री इन्वेस्ट होता रहे ओवर टाइम, आपको कुछ ना करना पड़े और ज़्यादा रिटर्न आए, तो एक्यूमुलेटिव वर्जन बेहतर होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जितनी मैंने बेसिक रिसर्च की है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि एक्यूमुलेटिव वर्जन बेहतर होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन उसको सूट करता है जिसको स्टेडी इनकम चाहिए। जैसे आपने घर ख़रीदा, आपको उसका मुसलसल किराया चाहिए हर महीने और आपके घर की कीमत भी बढ़ती रहे, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव उनको सूट करता है जो चाहते हैं कि डिविडेंड का अमाउंट उनको हर महीने मिलता रहे, उससे वो अय्याशी करें, पैसे खर्च करें, शॉपिंग करें, गाड़ी खरीदें, जो भी करें, इन्वेस्टमेंट के साइज़ पर डिपेंड करता है। और साथ साथ जो उनके अपने उसके जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू बढ़ती रहे ओवर टाइम, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव उनको सूट करता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपको स्टडी इनकम चाहिए या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न चाहिए, उस हिसाब से आप चॉइस अपनी जो है वो फाइनलाइज़ कर सकते हैं। अगर मेरे केस में मुझे पैसे नहीं चाहिए रेगुलर इनकम, तो मैंने एक्यूमुलेटिव चूज़ किया हुआ है। लेकिन जब मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ से आज से 5 साल बाद, तो शायद मैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन जो है उस पर शिफ्ट कर जाऊँ।